जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं हम लोग। कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश का है, कृष्णा जिले के कुचिपुड़ी गांव से जुड़ा हुआ है। तरंगम में पीतल की प्लेट के किनारों पर नर्तक के पैर शामिल होते हैं। ये तरंगम के बाद ठीक। मंडूक शब्दम मेढक की कहानी के बारे में इसमें है। उसके बाद में है जल चित्र नृत्यम, पैर के अंगूठे से चित्र बनाया जाता है। कुचिपुड़ी के गुरु हैं सिद्धेंद्र योगी। नर्तक के पैरों की मुद्रा मंडीकोप कहलाती है। नर्तक को भागव तालु कहते हैं। कलाबाजी कौत्तम कहलाती है। पुरुष पोशाक को बगलबंदी कहते हैं। कलाकार देख लेते हैं। कुचिपुड़ी के कलाकार कौन कौन है देख लीजिए। यामिनी कृष्णमूर्ति, जो कि कुचिपुड़ी की मसाल कहा जाता है। यामिनी कृष्णमूर्ति को इनको पद्म विभूषण जो है 2016 में मिला है। और देखते हैं कलाकार उषा गायत्री, राधा रेड्डी, हलीम खान, स्वप्न सुंदरी, पद्मजा रेड्डी, ये सब कुचिपुड़ी के कलाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 2, गुजरात लोक नृत्य। गुजरात का कौन कौन सा लोक नृत्य है? गरबा, डांडिया, रास, उसके बाद में बिंछुड़ो है। और ऊपर देख लेते हैं गुजरात का लोक नृत्य है। देखिए यहाँ पे गुजरात का लोक नृत्य है जुरीभुन, गराबो, भवई, लास्या, हुडो, पल्ली जंग। ये गुजरात का लोक नृत्य हो गया। बिहार का देख लेते हैं झिझिया, विदेशिया। गरबा यूनेस्को के ICS साइट में शामिल है। 15वां गरबा जो है यूनेस्को की 15वीं इंटेंजिबल साइट है। तमिलनाडु की कौन कौन सी लोक नृत्य है? कुम्मी है, कावड़ी है, माथिल अट्टम है। तेलंगाना की है गुसादी है, लंबाडी है, बोनालू है। त्रिपुरा की है होजागिरी, गोरिया, हिक हक, डेलो, वेलकम। पश्चिम बंगाल का है काठी, गंभीर, बाउल, मरसिया। लक्षद्वीप का लोक नृत्य है लावा, परिचैली, कोलकली। क्वेश्चन नंबर 3, रुद्र वीणा वादक हैं उस्ताद असद अली खान। रुद्र वीणा वादक हैं। इनको 2008 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनायत हुसैन खान रामपुर सासवान घराना से संबंधित हैं। सुल्तान खान सारंगी वादक हैं। और देख लेते हैं रुद्र वीणा वादक और कौन कौन है? बहाउद्दीन डागर, जिया मोहिनी डागर, ज्योति हेगड़े। क्वेश्चन नंबर 4, अरुणाचल प्रदेश का नृत्य। बुइया, लोयन एंड पीक। लोयन एंड पीक जो है मोनपा जनजाति करती है इसको। उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश का और लोक नृत्य है। और नृत्य कौन सा है देखिए, कोंकी पोनुंग, मुखौटा, युद्ध नृत्य, पासी, रिखमपाड़ा। बिहार का है नृत्य पंवरिया। हिमाचल प्रदेश का है धमन। क्वेश्चन नंबर 5, टेनिस का ग्रैंड स्लैम। टेनिस का ग्रैंड स्लैम नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया, आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नहीं है, लिखा जाएगा इंडियन ओपन टेनिस का ग्रैंड स्लैम नहीं है। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो कि जनवरी में होता है, फ्रेंच ओपन मई में होता है, विंबलडन ओपन जून में होता है, US ओपन अगस्त में होता है। सबसे पुराना विंबलडन ओपन है, 1877 में इसकी शुरुआत होती है। सेकंड नंबर का पुराना 1881 में शुरुआत होती है, US ओपन है। फ्रेंच ओपन 1891 में इसकी शुरुआत होती है, लाल बजरी पर खेला जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 1905 में इसकी शुरुआत होती है। उसके बाद में हार्ड कोर्ट पे कौन कौन सा खेला जाता है? US ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये दोनों हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। विंबलडन ओपन जो है ये घास पर खेला जाता है।
डोनाल्ड बज एक साल में चारों ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले व्यक्ति हैं। 1938 में इन्होंने चारों ग्रैंड स्लैम जीता था। उसके बाद में 2024 का ग्रैंड स्लैम के बारे में देख लेते हैं, कौन कौन मेल में, उसके बाद में फीमेल में जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन मेल में जानिक सिनर जीते हैं। विंबलडन ओपन को कार्लोस अलकराज पाए हैं। फ्रेंच ओपन को एबी कार्लोस अलकराज जीते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन को जानिक सिनर जीते हैं। ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन फीमेल में आर्याना साबालेंका ने जीती है। विंबलडन ओपन को बारबोरा ने जीती है। फ्रेंच ओपन को ईगा स्विएटेक। ऑस्ट्रेलियन ओपन को आर्याना साबालेंका। सानिया मिर्जा जो है टेनिस खिलाड़ी हैं। इनकी आत्मकथा है एस अंगेस्ट। उसके बाद में 1 मिनट, यहाँ थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है। एस अंगेस्ट आर्ट्स, ठीक है, इनकी आत्मकथा है। प्लेइंग टू विन साइना नेहवाल की है। अनब्रेकेबल एम.सी. मैरी कॉम की है। अनगार्डेड मिताली राज की है। द स्मॉल वंडर दीपा कर्माकर की है। शटलिंग टू द टॉप पी.वी. सिंधु की है। गोल्डन गर्ल पी.टी. उषा की है। आई हैव द स्ट्रेट्स रविचरण अश्विन की है। द डे आई बिकम ए रनर सोहिनी चट्टोपाध्याय की है। सी डायड वोमेन इन इंडियन स्पोर्ट्स अभिषेक दुबे की है। क्वेश्चन नंबर 7, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में खत्म कर दिया गया है। उसके बाद आर्टिकल 300 का में इसको शामिल कर दिया गया है। संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संविधान की हृदय और आत्मा। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की हृदय और आत्मा B.R. अम्बेडकर ने, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा है। आर्टिकल 32 से सुप्रीम कोर्ट जो है 5 रिट जारी करती है। कौन कौन सी है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकार प्रेक्षा। जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट जो है 5 रिट जारी करती है आर्टिकल 32 के द्वारा, उसी प्रकार आर्टिकल 226 के द्वारा हाई कोर्ट रिट जारी करती है। आर्टिकल 39 के ए में क्या है? समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता। आर्टिकल 39 के डी में क्या है? महिला और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन। भाग नंबर 4 डीपीएसपी से संबंधित है। आर्टिकल 36 से 51 आयरलैंड से लिया गया है डीपीएसपी को। आयरलैंड से और क्या क्या लिया गया है? राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का निर्वाचन, राज्यसभा में नामांकन, डीपीएसपी। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों तथा मौलिक कर्तव्यों दोनों का एक भाग है? पर्यावरण का संरक्षण। आर्टिकल 48 के ए में है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको जोड़ा गया है। समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 में है। उद्योगों के प्रवाद में श्रमिकों का भाग लेना आर्टिकल 43 के ए में है। अभिभावक बच्चों को शिक्षा के अवसर दिलाएं आर्टिकल 45 में है, 0 से 6 ईयर के बच्चों के लिए। गाय बछड़ा दुधारू पशु के वध पर रोक आर्टिकल 48 में। राष्ट्रीय महत्व के स्मारक का रक्षा आर्टिकल 49 में। कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण आर्टिकल 50 में। अंतर्राष्ट्रीय शांति आर्टिकल 51 में। क्वेश्चन नंबर 10, दिल्ली का हौज खास अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। अलाउद्दीन खिलजी का शासन का 1296 से 1316 तक है। अलाउद्दीन खिलजी को गुरसास और सिकंदर ए सानी बोलते हैं। सीरी का किला अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए। अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। हजार खंबा महल अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। एकता प्रथा को ख़त्म कर दिया। घोड़े दागने की प्रथा को शुरू कर दिया। बाजार नियंत्रण प्रणाली शुरू कर दिया। सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू कर दिया। खुम्स कर को 4/5 कर दिया और भू राजस्व को 1/2 कर दिया।
मलिक काफूर के दक्षिण अभियान का अति विश्वसनीय वृत्तांत दिया है अमीर खुसरो ने। मलिक काफूर 1000 दिनारी इनको कहते हैं। अलाउद्दीन खिलजी गुजरात विजय से इसको लेकर आए थे। अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण अभियान देख लेते हैं। देवगिरी पर अभियान 1296 में किया था और उसके बाद में 1306 और 1307 में जो है मलिक काफूर ने भी देवगिरी पर अभियान किया था। वारंगल पर 1309 में यहाँ के शासक कौन थे? प्रताप रुद्र देव। और उसके बाद में द्वार समुद्रम में वीर वल्लभ शासक थे। 1310 में यहाँ का अभियान किया था। पांडव वंश यहाँ पे अभियान 1311 में किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण से संबंधित है। शाहना ए मंडी प्रमुख होता है। दीवान ए रियासत को बाजार नियंत्रण के लिए किया जाता है। वारिद ए मंडी गुप्तचर होता है। दीवान ए विचारत गुप्त विभाग है। दीवान ए आरिज सैन्य विभाग है। दीवान ए रसालत विदेश विभाग है। थोड़ा इसमें स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, इसका PDF साफ रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 कर्नाटक की झील है जोग और नदी है सारावती। केरल का झील है अथिरापल्ली, नदी चलाकुडी है। दूध सागर झील गोवा में है और नदी मांडवी। सबसे ऊंचा झरना कुंचिकल है, 455 मीटर का है। वराही नदी पर कर्नाटक में स्थित है। सेकंड सबसे ऊंचा झरना 399 मीटर का उड़ीसा में है। बरेही पानी और बुध बल्वा नदी पर स्थित है। झरना का नाम क्या है? बरेही पानी। तीसरा सबसे ऊंचा झरना 340 मीटर का है। नोकलिकाई झरना मेघालय में स्थित है। उसके बाद में थलैयार कहाँ पे है? तमिलनाडु में ये सब झरना है। वज्र झरना महाराष्ट्र में है। चचाई और धुआंधार मध्य प्रदेश में है। कम्पटी उत्तराखंड में है। दुधमा उड़ीसा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14 भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है। ये सबसे बड़ी लैगून तटीय झील भी है। पहली रामसर साइट 1981 में बनी थी। चिल्का झील जो है सबसे लंबी झील बेम्बाद झील है। केरल में स्थित है। 96.5 किलोमीटर का है। सबसे गहरी झील मानसबल झील है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, इस पर एक झील है जिसका नाम लोकटक झील है। कहाँ पे स्थित है? मणिपुर में स्थित है। वुलर झील कश्मीर में स्थित है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील है। उसके बाद में पैगोंग झील लद्दाख में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 श्रीशैलम जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे है? तमिलनाडु और आंध्रा के बॉर्डर पर स्थित है। कृष्णा नदी पर स्थित है। सेकंड सबसे बड़ा जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र है। सबसे बड़ा जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? नाथपा झाकरी है। सतलज नदी के किनारे स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। सबसे पुराना दार्जिलिंग है, पश्चिम बंगाल में। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को होती है। नीति आयोग का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन के बेरी हैं और CEO कौन है वर्तमान में? PVR सुब्रमण्यम। फर्स्ट उपाध्यक्ष कौन थे नीति आयोग के? अरविंद पनगड़िया, जो कि वर्तमान में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। ये 2025 से 30 में रिपोर्ट अपना पेश करेंगे। फर्स्ट CEO कौन थे? सिंधु श्री खुल्लर थे और अध्यक्ष तो PM होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 GST परिषद 12 सितंबर 2016 को GST परिषद बनी थी। इसके अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। कुल सदस्य 33 हैं। GST में नंबर जिसे GST इन कहते हैं 15 अंक का होता है। GST 4 प्रकार की होती है, CGST, SGST, IGST, UGST। GST का नारा वन नेशन वन टैक्स है।
जीएसटी के लिए 101वां संविधान संशोधन 2016 हुआ है। जीएसटी की दरें कौन कौन सी हैं? 5%, 12%, 18%, 28%, 4 दरें हैं जीएसटी की। जीएसटी लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। पहला राज्य असम है जहां जीएसटी लागू किया गया था। पहला देश फ्रांस है, 1954 में लागू किया गया था फ्रांस में। भारत जो है 161वां देश है। जीएसटी म्यूजियम गोवा में स्थित है। जीएसटी मॉडल कनाडा मॉडल पर आधारित है। जीएसटी का सुझाव विजय केलकर समिति ने दिया था। जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अमिताभ बच्चन है। जीएसटी काउंसिल आर्टिकल 279A से बनाया गया है। जीएसटी बिल लोकसभा में 8 अगस्त 2016 को पेश किया गया और राज्यसभा में 3 अगस्त 2016 को पेश किया गया। ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में होती है। ठोस में भी सबसे ज़्यादा किस में होती है? एल्यूमिनियम में 6420 मीटर प्रति सेकंड और निकिल में 6040 मीटर प्रति सेकंड। द्रव में सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल होती है समुद्री जल में 1531 होती है और आशुद्ध जल में 1498 होती है। गैस में सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल हाइड्रोजन में होती है 1284 और हीलियम में होती है 985। एसिड, क्वेश्चन नंबर 19, एसिड का एक विशिष्ट गुण है। नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है एसिड। H+ आयन देगा। मिथाइल ऑरेंज पीले से गहरा लाल कर देगा मिथाइल ऑरेंज को। क्षार को उदासीन कर देगा। स्वाद में खट्टे होते हैं एसिड। लार जो है हमारे बॉडी से डेली 1 से 1.5 लीटर पैदा होती है। लार ग्रंथियाँ 3 प्रकार की हैं। पैरोटिड जो सबसे बड़ी लार ग्रंथियाँ हैं, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल सबसे छोटी है। सबलिंगुअल जो है सबसे छोटी लार ग्रंथि है। लार ग्रंथि में 2 एंजाइम निकलता है। लाइसोजाइम जो जीवाणु को खत्म करता है और टायलिन स्टार्च का पाचन करता है। पेप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करता है। रेनिन दूध का पाचन करता है। ट्रिप्सिन फैट का पाचन करता है। लाइपेज फैट का पाचन करता है। एमाइलेज स्टार्च का पाचन करता है। क्वेश्चन होमवर्क में मिला था लार का पीएच मान क्या है? तो आप लोगों का इसका PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए मिलते हैं कल के प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में। नमस्कार, जय हिंद।